हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज उड़ान। माई सेल्फ पलक राजपूत और आज हम बात करेंगे बीएमएन मुंजाल यूनिवर्सिटी की। और अगर हम बात करें तो ये हीरो ग्रुप की यूनिवर्सिटी है। इनके अगर मैं फाउंडर या चेयरमैन की बात करूं तो उनका नाम है डॉक्टर ब्रिजलाल मोहन मुंजाल। तो उन्हीं के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। और अगर मैं बात करूं तो 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एमबीए कोर्स के बारे में। तो इनका जो एमबीए कोर्स था वो 2017 में स्टार्ट हुआ था। सो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, किसके थ्रू ये स्टार्ट की गई थी। तो हीरो ग्रुप की यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके जो फाउंडर या चेयरमैन की अगर मैं बात करूँ तो उनका नाम है डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। तो इन्हीं के थ्रू ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई थी, जो कि हीरो ग्रुप के भी फाउंडर हैं। तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि खुद ही एक इंडस्ट्री ग्रुप का ही पार्ट है। एंड अगर मैं स्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो 2014 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। बट अगर मैं इसके एमबीए कोर्स की बात करूं, क्योंकि अगर हम वही रिव्यू करने वाले हैं आज पूरे वीडियो में और उसके बारे में ही जानेंगे, तो 2017 में इनका एमबीए कोर्स स्टार्ट हुआ था। गुड़गांव के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी है। अगर मैं बात करूं उसके कैंपस की, तो काफ़ी बड़ा कैंपस बना हुआ है 50 एकड़्स के अंदर। तो अगर मैं बात करूं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट्स जब देखते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। सो अब हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशंस की। तो कॉलेज के अंदर आपको मिलने वाला है मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक एंड मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बीए। सो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। सेम एज अगर मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ का क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो यस, आप किसी भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और उसके बाद कोई भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेट्स सपोज, तो कॉलेज का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है खुद का, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप उसमें स्कोर करते हैं तो कॉलेज आपको सिलेक्ट कर लेता है। सेकंड, आपका इनका केस स्टडी बेसिस पर ही आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर आप वो क्लियर करते हो तो बेसिकली आपका एंट्रेंस एंड ये केस स्टडी बेस को मिलाकर ही आपको मार्क्स मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिलता है। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, उन स्टूडेंट्स के लिस्ट में रहती है कहीं ना कहीं जो बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस देख रहे होते हैं या फिर जिनका बजट अच्छा खासा होता है, 15-17 लाख का बजट है, वो इस बजट लाइन में ही सारे के सारे कॉलेजेस देख रहे होते हैं। तो जिन भी बच्चों का बजट ज़्यादा है, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख अप टू, तो वो ये यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, तो 13.5 लाख कॉलेज की फ़ीस है। प्लस आप हॉस्टल भी लेंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल कैंपस है। तो अगर आप हॉस्टल मिला के लगाओगे तो बहुत आराम से आपको 15 से 17 लाख तक का ये कॉलेज आपको पढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली उसी ब्रैकेट के बच्चे, मुझे पता है, इस यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहे होंगे, जिनकी लिस्ट में जैसे कि जयपुरिया जैसा कॉलेज होगा या फिर वो अदर कॉलेजेस देख रहे होंगे जिनकी फ़ीस ज़्यादा है। तो आप लेके चल सकते हो डेफिनेटली इस ऑप्शन को। सो अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा करिकुलम और इंटर्नशिप की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम भी मिलने वाला है, जैसे कि सर्टिफिकेशंस हो गए, तो विच इज़ वेरी मैंडेटरी। क्योंकि अगर आप किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको 1 से 2 सर्टिफिकेशन ज़रूर मिलते हैं। वो सर्टिफिकेशंस आपके ग्रूमिंग में हेल्प करते हैं, आपके एक्सपीरियंस को इन्हांस करते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी मिलती है। तो इंटर्नशिप आपकी 3 मंथ्स की रहने वाली है, जो कि पेड और अनपेड दोनों ही होती है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। बट अगर मैं स्टाइफन की बात करूँ तो 15 से लेके 35 तक का स्टाइफन बच्चे यहाँ से उठाते हैं बहुत आराम से। सो अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की। तो अगर कॉलेज के एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो 9.5 लाख का इन्होंने एवरेज प्लेसमेंट बताया हुआ है। बट डेफिनेटली जो भी वेबसाइट पे दिया होता है हमेशा सच नहीं होता, राइट। तो प्लेसमेंट के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप स्टूडेंट से कनेक्ट करो, लिंक्डइन पर जाओ, आप कॉलेज की वेबसाइट से देखो, अदरवाइज कॉलेज विजिट करके आओ, या फिर कहीं ना कहीं से कनेक्ट करो जहाँ से आपको एक जेन्युइन रिव्यू मिल सके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई थी एंड शी वाज स्टडिंग दैट, और उसने मुझे बोला कि मैम हाँ, कंपनीज तो आ रही हैं बट अभी उतनी ज़्यादा नहीं आ रही और इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं जा रही हैं। 8, 8.5, 9 तक का तो उसने बोला। बट अगर मैं ROI के अकॉर्डिंग देखूँ, क्योंकि डेफिनेटली आपको किसी भी कॉलेज से ROI मिलनी चाहिए, क्योंकि आप कॉलेज में 15 लाख रुपए अपने लगा रहे हो विद हॉस्टल एंड टोटल मिला के 15-16 लाख आप लगा रहे हो, और वहाँ से अगर आपको 9.5-8 का पैकेज मिल रहा है, तो वो आप देखो कि हाँ, इतना आपके लिए ठीक है या नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो वो डेफिनेटली टारगेट करते हैं कि उनको 10+ का पैकेज मिलना चाहिए, या उनका भी टारगेट होता है कि हाँ, हमारे को इतना ही पैकेज मिलेगा तो मैं उस कॉलेज में जाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगा।
तो ऐसा होता है कि जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है उनके लिए तो बेनिफिट होता है, क्योंकि कॉलेज उनके लिए एक अलग से प्लेसमेंट स्लैब बनाती है और वो बच्चों को मिलती है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट है तो उसको 10+ का भी मिल सकता है LPA, बट डेफिनेटली 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी आके आपको प्लेसमेंट नहीं दे सकता। अगर आपने 2 साल मेहनत नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, तो डेफिनेटली अगर आप इतना पैसा लगाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ोगे नहीं। बट फिर भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कि स्टार्ट तो करते हैं बट कंटिन्यूटी से पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, जो कॉलेज में कराया जाता है करिकुलम उसको ही नहीं पढ़ते, तो फिर बाद में बोलते हैं कि प्लेसमेंट नहीं मिली। तो कभी कभी मैं ये नहीं बोलूँगी हमेशा स्टूडेंट की गलती होती है, बट होती है, क्योंकि अगर वो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपने कॉलेज में अटेंड ही नहीं करी क्लासेस, आपने कुछ सीखा ही नहीं, तो प्लेसमेंट तो देखो आपको कोई भी नहीं दिला सकता। बट डेफिनेटली अगर आप 2 साल मेहनत करोगे तो कंपनीज तो देखो कॉलेज में आती ही है। एंड खुद ये एक हीरो ग्रुप का कॉलेज है, तो डेफिनेटली इनके खुद का इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है अगर आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके लिए स्कोप है। एंड अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो वेबसाइट पे इनके 26 लाख दिखाया हुआ है, 25.90 समथिंग, तो वही 26 लाख अप्रॉक्स है। तो हाईएस्ट पे ठीक है, इतनी बात नहीं करते हैं। हाईएस्ट डेफिनेटली 1 से 2 स्टूडेंट का ही जाता है, बट स्टिल टारगेट होता है, ऐसा नहीं आप उनमें से एक नहीं हो सकते। डेफिनेटली आप भी कॉलेज से हाईएस्ट पैकेज उठा के जा सकते हो, ले सकते हो, एंड कहीं ना कहीं अपने वो चीज़ें अचीव कर सकते हो, गोल अचीव कर सकते हो जो कहीं ना कहीं आप टारगेट कर रहे होंगे। बट प्लेसमेंट्स के लिए डेफिनेटली एक बार सर्च करो, विजिट करो। नहीं समझ आता तो हमारी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे भी पूछ सकते हो। इन ब्रीफ जो ना समझ आए या आपको हो सकता है आपको और डिटेल्स चाहिए हो कॉलेज के बारे में, तो आप हमारे नंबर पे क्वेरी कर सकते हो। अगर मैं एप्लीकेशन कॉस्ट की बात करूँ, मैं स्टार्टिंग में बताना रह गया था, तो 1500 का इनका एप्लीकेशन है, तो डेफिनेटली वो पेड रहेगा। तो उसके बाद वही आपका प्रोसीजर होता है, आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू देते हो, देन आपका सिलेक्शन होता है। तो दिस इज़ द एडमिशन प्रोसेस जो आपको यहाँ कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट कॉलेजेस का सेम होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। एंड यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है, बट यहाँ इस कॉलेज की स्कॉलरशिप थोड़ी सी अलग है। जैसे बाकी कॉलेजेस क्या होता है, मेरिट बेस पे आपको दे देते हैं, एंट्रेंस बेस पे देते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही स्कॉलरशिप मिलती है, जितना मुझे पता चला है और जो कॉलेज बताता है। बाकी लेट सपोज आपने कैट दिया, कैट का एग्ज़ाम दिया, आपने दिसंबर में अप्लाई कर दिया, जनवरी में आपने एडमिशन ले लिया, तो जो बच्चे जनवरी में लेगा उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब इनकी लिमिटेड सीट्स हैं फॉर स्कॉलरशिप, तो उन्हीं बच्चों को मिल पाती है, अदरवाइज़ नहीं मिल पाती। थोड़ा सा अनफेयर भी होता है, क्योंकि कुछ बच्चे बाद के एंट्रेंस एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं, CMAT देते हैं, मैट देते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अनफेयर है। बट येस, जो बच्चे पहले एडमिशन ले लेते हैं वो उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। एंड आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आपकी रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप फॉर्म को फिल आउट कीजिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी आपकी क्वेरीज़ के लिए और डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।